नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को क्यों मारा था, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। कोई भी गांधी के महात्मा होने के दावे भी कर खारिज कर सकता है। हालांकि महात्मा होने का दावा उन्होंने खुद कभी नहीं किया। कोई यह भी कह सकता है कि साधुता कोई आदर्श है ही नहीं। ये भी माना जा सकता है कि गांधी का मूल्य भाव मानवता विरोधी था। लेकिन अगर हम एक राजनेता के तौर पर उन्हें देखें और मौजूदा समय के दूसरे तमाम राजनेताओं की उनकी तुलना करने पर हम पाते हैं कि अपने पीछे कितना सुगंध एहसास छोड़ गए हैं। ये कथन जॉर्ज ऑरवेल ने गांधी की हत्या के बाद लिखा था। एक व्यक्ति जिसने हमेशा अहिंसा की बात की, उसकी हत्या करने वाला कोई दुश्मन नहीं था, उसका अपना देशवासी था। एक सामान्य बात नहीं थी। 78 साल का बूढ़ा व्यक्ति जिसका वजन सिर्फ 48 किलो था, जिसने अपने आदर्श के लिए बहुसंख्यक जनता का गुस्सा मोल लेने का एहसास दिखाया और इसके बावजूद सुरक्षा तक लेने से मना कर दिया। उसे गोलियों से भून दिया गया था। इस हत्या को अंजाम देने वाला व्यक्ति का नाम नाथूराम गोडसे था। माई एक्स रिमेंड्स विद दूत में गांधी लिखते हैं, मुझे आत्मकथा नहीं बल्कि इस बहाने सत्य जो अनेक प्रयोग मैंने किए हैं उनकी कथा लिखनी है। इन प्रयोग के बारे में मैं किसी भी प्रकार की समर्थता फाइनलिटी का दावा नहीं कर सकता। जिस तरह एक वैज्ञानिक बहुत बारीकी से प्रयोग करता है फिर भी उसके नतीजे को फाइनल नहीं कहता है, अपने प्रयोगों के बारे में मेरा भी ऐसा ही दावा है। मैंने बहुत आत्मनिरीक्षण किया है, एक एक बात को जाना परखा है, किंतु इसके परिणाम सबके लिए सच है या केवल वे ही सच है, ऐसा दावा मैं कभी नहीं करना चाहता। गांधी अपने बारे में कुछ दावा करे ना करे, लोगों ने अलग अलग दावे जरूर किए हैं। किसी ने उन्हें संत, किसी ने बापू, तो किसी ने महात्मा कहा है। उनकी हत्या करने वाला नाथूराम गोडसे ने तो उनके तौर तरीके को तानाशाही बता दिया। हत्या के दिन नाथूराम की तानाशाही वाली बातें से इतना तो गांधी ने तय कर दिया था कि अहिंसा उनका एक्सपेरिमेंट सफल रहा। सिर्फ अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर चलने के बावजूद उनकी ताकत इतनी थी कि उन्हें रोकने का सिर्फ एक रास्ता बचा। उनकी हत्या और उसके लिए भी दो प्रयास किए गए। 30 जनवरी 1948 की शाम दिल्ली के बिरला भवन में रोज की तरह प्रार्थना का समय था। शाम के 5 बजे उस दिन गांधी से मिलने सरदार वल्लभ भाई पटेल पहुंचे थे। दोनों में बातचीत कुछ लंबी चल रही थी और महात्मा को घड़ी का होश नहीं रहा। प्रार्थना सभा पहुंचने में कुछ देर हो गई। अपनी भतीजी के हाथ थाम गांधी 5:15 पर प्रार्थना सभा में पहुंचे। लोगों ने हलचल मच गई। बापू आ गए। तभी खाकी भूस जैकेट और नीली पैंट पहने एक व्यक्ति आया और बापू के पांव छूने लगा। मनुबेन ने उसे आदमी से कहा, बापू पहले ही 10 मिनट लेट है, उन्हें क्यों शर्मिंदा कर रहे हो। ये व्यक्ति था नाथूराम गोडसे। अपनी किताब लास्ट गिलमेसेस ऑफ गांधी में मैंने बैंड्स लिखी है। गोडसे ने उन्हें एक जोर का धक्का दिया जिससे उनके हाथ में रखा सारा सामान जमीन पर गिर गया। सामान उठाने के लिए जैसे ही मधुबैन चौकी पीछे से गोलियों चलने की आवाज आई, मुड़कर देखा तो गांधी नीचे गिरे पड़े थे। उन्हें अंदर ले जाया गया, लेकिन उस दिन वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। उनका बहुत सारा खून बह चुका था और कुछ ही मिनटों में उन्होंने प्राण त्याग दिए। बाहर नाथूराम हाथ उठाकर पुलिस चिल्ला रहा था। अलग अलग सोर्स इस मामले में अलग अलग कहानी बताते हैं। जनवरी 31, 1948 को न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार हार्वर्ड रेनर नाम के एक अमेरिकी व्यक्ति ने नाथूराम को पकड़ा और उससे पिस्तौल छीन ली थी। मौके पर मौजूद लोगों में से एक कुछ ने बाद में बताया कि गोडसे ने भागने की कोशिश नहीं की और आत्मसमर्पण कर दिया। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर